हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने एक पैराग्राफ को पढ़ा और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट पैराग्राफ में कि कोई एक महिला होती है जिसका नाम होता है क्या, बुद्धिमती, और वो अपने दोनों पुत्रों के साथ में कहाँ से, एक गहन कानने, एक घने जंगल से जा रही थी। तभी वह अचानक से क्या देखती है, एक बाघ को देखती है, एक व्याघ्र को देखती है। और व्याघ्र को देखकर वो अब अपनी बुद्धि से काम लेते हुए वो कहे, देखिए उसका नाम ही इसीलिए बुद्धिमती था, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धिमान मतलब वो अपने हर एक काम को बुद्धि से करती थी, अपने बुद्धि के कौशल से उस काम को कर लेती थी, इसलिए उसका नाम ही क्या था, बुद्धिमती। अब वो अपनी क्या युक्ति लगाती है, एक कि वो अपने दोनों पुत्रों को व्याघ्र को देखकर, बाघ को देखकर वो डरती नहीं है, जबकि क्या करती है कि उसको देखकर वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, दोनों लड़कों से कहती है, दोनों पुत्रों से कि क्यों दोनों, एक और थप्पड़ मारते हुए कहेगी, थप्पड़ों को मारते हुए कहेगी कि क्यों दोनों एक एक व्याघ्र खाने के लिए लड़ते हो। अभी एक व्याघ्र है, तब तक एक खाओ, आधा आधा करके विभाज्य करके यानी विभाजित करके आधा आधा खाओ, फिर दूसरा अन्य कोई मिलेगा तब उसको मार के दोबारा खा लेना। तो इतना सुनकर जो बाघ था वो तो क्या हुआ, भाग गया। उसको डर लगने लगा। उसने सोचा कि अरे ये तो शायद शास्त्रों में सुनी हुई वो व्याघ्र मारी है, यानी बाघ को मारने वाली कोई स्त्री है जो बाघों को मारती है। तो ऐसा उसने सोचा और ऐसा सोचकर वो क्या हुआ, भाग गया। तो अब इसके बाद क्या आता है, एक श्लोक आता है। आप जैसे ही अपनी बुक को टर्न करेंगे, पेज को बदलेंगे, उसमें ऊपर लिखा है कि निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी। भामिनी होती है रूपवती स्त्री, भामिनी यानी सुंदर देखने वाली स्त्री। देखिए देखने में वो सुंदर देखने वाली स्त्री थी, भामिनी थी, रूपवती थी, लेकिन फिर भी वो क्या, लेकिन उससे बड़ी भी वो कौन थी, बुद्धिमती थी, यानी बुद्धि को धारण करने वाली थी, अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि वाली थी। तो निज बुद्धया यानी निज यानी अपनी बुद्धि से, तृतीया विभक्ति लगी है बुद्धि शब्द में, बुद्धिया बन गया। इसका अर्थ निकला बुद्धि के द्वारा या बुद्धि से। विमुक्ता, मुक्त यानी मुक्त हो जाती है, किससे, सा भयाद, अपने भयाद से, अपने भय से कैसी हो जाती, विमुक्त हो जाती है, व्याघ्र के। और कैसे बोले, किसके भय से, व्याघ्र के, बाघ के भय से वह अपनी बुद्धि के बल पर, निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हो जाती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो भामिनी यानी जो कौन है, रूपवती स्त्री है, निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता। तो सा शब्द, अब इसका अगर हो सकता है, देखिए वो पूरा ना दे, इतना से 2 श्लोक दे दें, मतलब ये एक श्लोक दे दें और कह दें कि इसके बारे में आप अन्वय कीजिए या इसका अर्थ आ जाए। श्लोक को कहीं से भी अन्वय करने के लिए दे सकते हैं, इसलिए अपन को गद्यांश के बीच में भी, अगर कथा के बीच में भी अगर कोई श्लोक आया है तो उसको भी अन्वय करना सीख लीजिए। तो कहाँ से कहा, बोले सा यानी वह भामिनी, वह रूपवती स्त्री, वह रूपवती निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, बोले भयात, भय से। अब कहें किसके, बोले व्याघ्र के भय से विमुक्ता। तो पहले हम लिखेंगे सा, फिर लिखेंगे भामिनी, फिर कहेंगे निज बुद्धया अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से विमुक्त हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका अन्वय कैसे लिखेंगे, सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्र से भयाद, क्या कहेंगे, विमुक्ता, विमुक्त हो गई। अब क्या कह रहे हैं, बोले अन्यो अपि यानी अन्य भी कौन, बोले बुद्धिमान लोके यानी बुद्धिमान लोके, लोक में यानी क्या, संसार के बुद्धिमान लोग, बोले मुच्यते यानी कैसे हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। मुच्य शब्द आता है मुक्त होने के, मुक्त हो सकते हैं महतो भयात, बड़े बड़े, महतो यानी महान, बड़े भयात भय से, बड़े बड़े भय से अन्य भी बुद्धिमान लोग क्या हो सकते हैं, बोले मुच्यते यानी मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए यहां तक तो हमने आपको बता ही दिया। फिर कहेंगे लोके अन्य यानी लोक के, संसार में, या संसार, देखिए लोक ये शब्द बनना है तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, संसार में।
संसार में अन्य भी, लोके अन्यः अपि, अन्यो अपि को तोड़ दिया, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई किसकी जगह पे, विसर्ग की जगह पे। कौन सी संधि, बोले उत्व संधि। पूछ सकते हैं संधि बताइए कि अन्यो अपि में कौन सी संधि है, बोले विसर्ग संधि। विसर्ग में भी कौन सी है, उत्व। जहां ओ की मात्रा दिखे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी हमारी उत्व संधि है, अन्यः अपि। ठीक है, तो क्या बना इसका, अन्यः अपि, अन्यो अपि, यानी लोक के अन्य भी बुद्धिमान, बुद्धिमान लोके। ठीक है, लत्व होती है संधि, उसमें क्या हो जाता है, बोले माँ का चंद्र बिंदु बन जाती है। जो बुद्धिमान शब्द है यहाँ पे लोक, ला शब्द आ गया था, ना के बाद जब ला आ जाए, ता था दाधा के तोरली संधि में भी पढ़ा था ना कि ता के बाद कौन सा आ जाए, ला आ जाए, तो क्रमशः वो ला बन जाता है। ता वर्ग जो भी, ता था दा धा न, ये ता वर्ग के पांचों अक्षर उसके बाद आने वाले ला शब्द के कारण क्या बन जाते हैं, ला। तो बुद्धिमान जो था वो बुद्धिमाल हो गया, और जो अनुस्वार था, जो हमारा न शब्द का अनुनासिक वर्ण था, वो चंद्र बिंदु में बदल गया। तो क्या हो गया, बुद्धिमान लोके, लोक के यानी संसार में अन्य भी बुद्धिमान क्या कर सकते हैं, बोले महतो भयात, महान भय से मुच्यते, महान भय से मुच्यते, मुक्त हो सकते हैं। अर्थ भी वही आ गया, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई, संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से, यानी महतो बड़े बड़े डर से, महान महान भय से भी क्या हो सकते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये अपना उसका श्लोक था, उसको अपन ने पढ़ लिया। अब आगे क्या होता है, जब व्याघ्र भागता है तो क्या होता है, अब आगे देखते हैं कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम भय से आकुल, भय से आकुल व्याघ्रम यानी व्याघ को दृष्ट्वा देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त कोई मूर्ख, श्रगाल, धूर्त क्या कहते हैं, धूर्त किसको कहते हैं, मूर्ख को भी कहते हैं। और कहें कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि ये वो बड़ा धूर्त है, मतलब कपटी है, मूर्ख है, खराब जिस किसी बताना हो, किसी की विशेषता कैसे खराब हमें बतानी हो कि वो अच्छा नहीं है, तो हम क्या कहते थे, धूर्त है, मूर्ख है। ठीक है, तो ये शब्द किसके लिए आता है, किसी की बुराई करने के उसमें। ठीक है, तो क्या कहा, कश्चित धूर्त, कोई एक मूर्ख, बोले श्रगाल यानी सियार, हस्त्रातः यानी हस्त्रातः, बोले बोलता है, हंसकर त्रातः हंसकर बोलता है, हंसता हुआ बोला, क्या बोला, भवान यानी आप, कुतः भयात पलायतः, कुतः यानी कहाँ, कुत्र और कुतः ये शब्द कहाँ के लिए, कुतः यानी कहाँ, भय से, भयात यानी भय से, रामात शब्द पंचमी का बनता है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, बोले राम से। ठीक है, भय भयभीत्यार्थे पंचमी, ये आपका एक सूत्र है, जहां पर भय का अर्थ हो और जिससे भय हो उसमें आप पंचमी विभक्ति लगाना। तो भय से, भय शब्द में पंचमी शब्द आती है। तो बोले वो कह रहे हैं भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ, भयात पलायतः भय से कहाँ भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो व्याघ्र, व्याघ्र क्या कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ श्यार, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, जम्बुक जम्बुक जाओ। अच्छा, अब ये पूछ सकते हैं, जैसे ये गच्छ शब्द है वो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि गच्छ शब्द में बताइए लकार कौन सा है, तो आज्ञा दे रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम अर्थ बता सकते हैं। देखिए, जब गच्छ शब्द में गम शब्द का क्या होता है, गच्छ बनता है, तो कोई भी धातु अगर आपको ऐसी दिखे कि जिसमें सिर्फ उसका मूल रूप लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि वो लोट लकार की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं गच्छ गच्छ, और वो भी मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के जो हमारा मध्यम पुरुष होता है, और लोट लकार, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन जो भी बनता है वो पूरी इस प्रकार से, जैसे पठ होता है, बस उसमें सिर्फ इतनी बात हो जाती है कि पठ का हलंत हट जाता है और वो पूरा हो जाता है। ठीक है, लिख धातु है तो लिख का खा का हलंत हट जाएगा और हो जाएगा लिख। लिख, पठ, हस जो भी धातुएं होंगी वो कैसी दिखेंगी, आपको पूर्ण रूप में दिखेंगी, उसमें कोई ती तहा अंति बाकी की कोई विभक्तियां नहीं लगी होंगी, तो समझ जाइएगा वो लोट लकार, वो भी किसमें, मध्यम पुरुष की बात हो रही है, मध्यम पुरुष और एक वचन की क्रिया है। तो वो व्याघ्र ने क्या कहा, बाघ ने कहा गच्छ गच्छ,
जाओ जाओ जम्बुक, जम्बुक कौन, यहाँ पर श्रृगाल कहें, जम्बुक कहें, बात एक ही है। यहाँ पर पर्याय भी पूछ सकते हैं, पर्याय पूछ सकते हैं कि श्रृगाल का बताओ, इसमें इस पाठ में श्रृगाल शब्द का पर्याय क्या है, जम्बुक, जिसको सियार कहते हैं। सियार क्या कहता है, बोल व्याघ्र कहता है सियार जाओ जाओ, त्वम अपि, तुम भी, किंचित, तुम भी, क्या बोले, किंचित गूढ़म, कोई भी, कोई बोले क्या, गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त, गूढ़ यानी छुपे हुए, प्रदेशम, तुम भी किसी छुपे हुए स्थान पे, गूढ़ यानी गुप्त स्थान पर, त्वम अपि, तुम भी जाओ, तुम भी किसी कैसे गुप्त स्थान पर क्या छुप जाओ, तुम भी छुप जाओ, कोई, किंचित का अर्थ कोई, तुम भी किसी या कोई गुप्त स्थान पर जाकर क्या हो रहा, गूढ़ प्रदेशम यानी गूढ़ यानी गुप्त प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश में, गच्छ त्वम अपि, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ, यतो, क्योंकि बोले क्या हो रहा है, बोले जो व्याघ्र मारिति, जो व्याघ्र मारी, या शास्त्रे श्रूयत, जो हमने शास्त्र में सुना था, श्रूयते, हमने शास्त्रों में, शास्त्रों में यानी ग्रंथों में हमने श्रूयते सुना था कि एक क्या होती है, बोले बाघ, व्याघ्र मारी, बाघ मारी जो होती है, बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारी, मारी इति, व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र मारी हमने जो सुनी थी, हमने ग्रंथों में, शास्त्रों में सुनी थी, तया अहम, तया हम किससे बना, बोले तया, तया अहम, तो वो क्या कह रहे हैं, बोले तया अहम, तो बोले उसके, तयम यानी उसके द्वारा मैं, हंतुम मारब्धः, मारा जाता, परम लेकिन, ग्रहीत, ग्रहीत यानी लेकर, ग्रहण करके, कर जीवितो, कर यानी हाथ में लेकर, बोले क्या, जीवितो अपने जीवन को हाथ में लेकर, भागा, नष्ट यानी भागा, शीघ्रम तदग्रतम, वहां से, तदग्रतम वहां से, शीघ्र बोले अपने प्राणों को हाथ में लेकर मैं शीघ्र भागा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बोले तुरंत भाग गया, तो बाघ कहता है जाओ जाओ श्रृगाल भागो यहाँ से, कि मैं एक जो व्याघ्रमारी होती है, जो शास्त्रों में सुना था, बाघमारी जो होती है वो क्या करनी है, मुझे मार देती, लेकिन बोले परम, लेकिन मैं क्या बोले, मैं ग्रहित कर जीवित हो, ग्रहित अपने हाथों में अपने जीवन को लेकर वहां से भाग गया, ठीक है। तो देखिए वही बना, इसका अर्थ भी हुआ कि जाओ जाओ श्रृगाल, तुम किसी भी गुप्त स्थान को, गुप्त क्या कह रहे हैं, किसी भी गूढ़ प्रदेशम में जाओ, क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, बोले तया यानी उसके, अहम उसके द्वारा मैं, तया यानी उसके द्वारा, देखिए जो तत् शब्द होता है उसका क्या बन जाता है, तुम शब्द का, त्वम शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप बनता है तया, त्वया, जिसका अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा या तुमसे या उसके, तो क्या कह रहे हैं, उसके द्वारा, तया उसके द्वारा, अहम मैं, बोले मारा जाता, सा त्वम क्या हो, त्वया, सॉरी त्वम का बनता है त्वया, और तत् का बन जाता है हमारा तया, यानी सा तौती जो पढ़ते हैं ना हम, वह शब्द किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, उसके तृतीया विभक्ति का बनता है तया, नहीं उसके द्वारा मैं, इसके द्वारा मैं, हंतुम मारब्धः मारा जाता, लेकिन परम का अर्थ क्या हुआ, लेकिन ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित यानी लेकर, कर में, जीवन अपने, कहते हैं ना कि मैं अपने प्राणों को हाथ में लेकर भागा, तो क्या करें, नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, यानी नष्ट का अर्थ क्या हो ना, भागना, पलायन करना, शीघ्रम और जल्दी भागा, तदग्रतम वहां से जल्दी भागा। अब वो क्या कहता है, श्रृगाल कहता है व्याघ्र यानी शेर, बाघ, त्वया महत कौतुकलम, बोले महाकौतुकम, बहुत बड़ा कौतुक है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात, त्वया तुम्हारे द्वारा महाकौतुकम आवेदितम, यानी क्या कह रहे हैं, यन मानुषादि विभीति, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा तुम किससे, बोले मनुष्य से विभीत होकर
यानी डर कर भाग रहे हो। तो क्या कहते हैं, त्वया, बोले तुम्हारे द्वारा, ये तुमसे मैं बहुत बड़े आश्चर्य की बात बताए। तुमने आवेदितम, वद धातु हुई बोलना, आवेदितम बताई तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि यत, यन शब्द संधि हुई, यत शब्द बन गया यन, मानुषाद अपि, मानुषाद यानी मनुष्य से भी विभीति, तुम मनुष्य से भी डरते हो। कि शेर, तुम्हारे बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम किससे, मनुष्य से भी डरते हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो देखिए, अगर इसको तोड़े तो क्या बना, यत मानुष, मानुषात अपि, ता दा बन गया जैसे तो संधि से, यहाँ पे भी यत बन गया, कौन सा, मानुष। कोई भी अनुस्वार शब्द आए, अनुनासिक वर्ण आए तो ता किसमें, उसी के पंचम वर्ण में। तो यत शब्द क्या बन गया, यन बन गया। यत था क्या बन गया, यन। तो यन मानुषात अपि, कि यत शब्द का अर्थ क्या होता है, कि जो छोटी की मात्रा है ना, ऐसा हुआ क्योंकि कि जो शब्द आता है वो यत से बनता है। यत के मानुषात अपि, मानुष्य से यानी मनुष्य से। मनुष्यात क्यों आया, क्योंकि भय जहां पे भीत्यार्थम पंचमी, यानी जहां पर भय का अर्थ होता है वहां पर जिससे भय हो रहा है, बोले मनुष्य से भय, तो मनुष्य शब्द में पंचमी लगा दी। का क्या कहा, मनुष्याद अपि, मनुष्य से भी बोले डरते हो, विभेति, तुम शेर तुम मनुष्य से भी डरते हो, बड़ी बात है। अब क्या कहा, फिर क्या कहते हैं कि व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम एव, यानी प्रति अक्ष, आंखों से देखकर, सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। वो क्या कह रहा है, सामने ही मैंने देखा है, सामने ही। तो प्रत्यक्ष जो शब्द बनता है वो कैसा होता है, प्रति अक्ष, यानी आंखों के सामने वाली बात है, कि मैं बिल्कुल सामने, आंखों के सामने मैंने ये देखा, सामने ही मया, मेरे सामने ही, मेरे मया यानी मेरे सामने ही, मया सात्म, सा यानी वह, आत्म अपने पुत्र, अपने दोनों पुत्र को क्या कह रही थी, एक पुत्रैव, एक एक शो, एक एक, माम अंतुम, माम तुम यानी माम अंतुम यानी मुझको मारकर, बोले कलह, कलह या मानो यानी लड़ाई करते हुए मुझे खाने के लिए, माम अंतुम, देखिए माम अंतुम जो लिखा है तो उससे किससे बना, माम अंतुम, मुझको खाने के लिए दोनों को चपेटिया यानी मारती हुई, प्रहरंती दृष्टिया, मेरे द्वारा देखी गई है, मैंने देखा है, दृष्टिया मैंने, प्रत्यक्ष मैं, देखिए प्रत्यक्षमेव दृष्टिया, मेरे द्वारा, मैंने यानी मैंने, मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष ये देखा गया है, देखा गया, दृष्टवा देखकर मैंने देखा गया, क्या देखा, कि वो अपने दोनों पुत्रों को एक एक शो, एक एक खाने के लिए, बोले माम अत्तुम, मुझे मुझे खाने के लिए कलह करते हुए दोनों पुत्रों को क्या करती है, चपेटिया, प्रहरंती, थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि एक एक खाने के लिए जो लड़ रहे थे उसके, कलह, कलह या मानो यानी दोनों जो लड़ रहे थे, लड़ते हुए दोनों को मानव शब्द आया तो क्या हो गया इसमें, द्विवचन, क्योंकि दोनों को लड़ते हुए। अब कौन लड़ रहे थे, कौन लड़ाई कर रहे थे, दो पुत्र थे, तो इसलिए क्या हुए, कलह मानो यानी दोनों को लड़ते हुए एक थप्पड़ मारती है। ठीक है, तो अब ये इसका हो गया पूरा अर्थ। ठीक है, एक बार फिर अपन पढ़ लेते हैं कि व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगाला हस्त्राः। व्याकुल व्याघ्र को देखकर एक कोई धूर्त शृगाल, सियार उससे पूछता है, भवान कुतः भयात् पलायतः, यानी भगवान आप कहाँ भय से व्याकुल होकर पलायन कर रहे हो। तो व्याघ्र क्या कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ शृगाल, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो, क्योंकि, बोले क्योंकि, यतो का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि व्याघ्रमारित इति, व्याघ्रमारी जो थी, या शास्त्रे, जो शास्त्र श्रूयते, जो हमने शास्त्रों में सुना है, ऐसी व्याघ्रमारी, तया अहम यानी क्या कहती है, अहम उसके द्वारा मैं,
श्रूयते पे यहाँ पे हम खत्म करेंगे अपनी बात, क्योंकि उसने क्या कहा कि यतो व्याघ्रमारी इति शास्त्र श्रूयते, जो हमने व्याघ्रमारी शास्त्र में सुनी थी उसके द्वारा मैं तया अहम, उसके द्वारा मैं हंतुम मारब्धः, मारा जाता, परम लेकिन ग्रहित कर जीवितो, लेकिन हाथ में अपने प्राणों को लेकर नष्ट भागा, शीघ्रम तदग्रतः, वहां से शीघ्र में भागा। तदग्रतः यानी तत् आग्रतः, यानी वहां से बहुत जल्दी में भागा। तो श्रृगाल कहता है व्याघ्र यानी शेर, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुमसे मैं महाकौतुकम, तुमसे तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, तुमसे मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तुमसे मैं बहुत आश्चर्यचकित बात सुन रहा हूं कि यन मानुषादि अपि विभेदी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो प्रत्यक्ष व्याघ्र कहता है भाई प्रत्यक्ष मैंने देखा है, मया कि मेरे द्वारा, बोले क्या, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखा गया कि सात्म पुत्रो वो एक एक शो, अपने सा आत्मन, अपने दोनों पुत्रों को एक एक, माम अत्तुम मुझको खाने के लिए, बोले एक एक मुझको खाने के लिए, एक एक बाघ को खाने के लिए, कलहाम यानव, दोनों को लड़ते हुए, दोनों की लड़ाई पर क्या हुआ, बोले चपेटिया, थप्पड़ मारकर प्रहरंती दृष्टा, मैंने देखा है, मैंने उसको एक एक खाने के लिए बच्चे लड़ रहे थे, उसको मैंने क्या देखा है कि थप्पड़ मारता हुआ मैंने उसको देखा है कि थप्पड़ मार रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उसका अनुवाद अपना। ठीक है, अब इसमें शब्द में इस पैराग्राफ में जो अपने संधि और समास वाले जो पद आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या आए हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है काचिद या मिति, यानी काचित इयम इति। ठीक है, काचित अलग लगा देंगे यहाँ पे, कोई भी, इयम इति कोई है, इयम यानी यह है। ठीक है, ऐसे ही अन्य अपि, तो अन्यो अपि था, तो ओ की मात्रा पता है आपको कि विसर्ग से के हटके क्या हो जाती है, हमारी ओ की मात्रा लग जाती है, कौन सी, उत्व संधि में, तो हम क्या कर देंगे अन्य अपि। ऐसे ही भयाकुलम, तो भय आकुलम, और आ मिलके बड़े आ की मात्रा बनी, दीर्घ संधि बन गई। ऐसे ही हसन नाह, तो यहाँ पे ना शब्द क्या बन गया हमारा, बड़े आ की मात्रा लग गई, तो बन गया हसन नाह। अब ऐसे ही कौन सा, किंचित, किंचित, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा आएगा यहाँ पे, किंचित आ जाए तो उसको अलग करके लिखा, क्या लिखेंगे, किंचित। ऐसे ही तया अहम, तो तया अलग लिख दीजिए, अहम अलग लिख दीजिए। तत् अग्रतः, तत् अग्रतः। ठीक है, तदग्रतः, तो तत् देखिए पहले वर्ण का तीसरा हुआ है, यहाँ पे कौन सी आई है, यहाँ पर हमारी जशत संधि हुई है। यहाँ पर तया अहम, तो आ की मात्रा आ से मिली है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। किंचिद, तो यहाँ पे देखिए अनुनासिक संधि हुई है हमारी। यहाँ पे कहें अपनी हसन नाह, तो यहाँ पर भी हमारी अनुनासिक संधि, और तो ना में आ जुड़ गया। यहाँ पे अ और आ का मेल हुआ तो क्या हुआ, दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पर हमारी कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई, वो भी उत्व संधि। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि, ये हमारी स्वर कौन सी, विसर्ग संधि, और यहाँ पे ती और ई, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, और माँ और इति यहाँ पर भी हमारी दोनों में व्यंजन संधि हुई है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हुई, झलाम जशंते संधि कहा जाता है, जशत्तु संधि ही होती है ये। तो देखिए ता का दा हो गया, ठीक है, और माँ में ई जुड़ गई, तो क्या हो गया हमारा, ये इस प्रकार से संधि हो गई। अब आगे आने वाले पद कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। समास कौन से, यहाँ पर नहीं, और भी कुछ कुछ शब्द आए थे संधि वाले, उनको भी देख लेते हैं कि प्रत्यक्षम एव, तो प्रत्यक्षमेव हमने आपको बताया था कि एव की मात्रा जहां पर देखे उसमें से उस अव्यय पद को तो अलग लगा देना है। जैसे मत्र, तो मम अत्र, मामत्र लिखा हो तो क्या अत्र शब्द हुआ, एव शब्द हुआ, एव शब्द हुआ, ये कौन से होते हैं, अव्यय होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे ही हमें देखे कि प्रत्यक्षमेव, सत्यमेव, तो एव अलग हटा दीजिए, बाकी जो बचे उसको अलग दूसरे में लिख दीजिए, ये विच्छेद करने का तरीका हो जाएगा। तो एव हमने अलग लिख दिया, बाकी क्या बचा, अगर ए की मात्रा और वाह हट गया तो क्या बना, यहाँ पे बोले अकेला बचा प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्षम एव व्यंजन संधि। माम अत्तुम, तो क्या बन गया, माम
मामत्तुम, माँ पूरा कर दिया। क्यों? बोले माँ के आधे माँ के बाद आ है, तो क्या बन गया हमारा? मामत्तुम बन गया। ठीक है, ऐसे ही भय आकुल चित्तः, भयाकुल चित्तः। तो यहाँ पे देखिए ये स्वर संधि हुई, कौन सी वाली? दीर्घ, क्योंकि बड़े आ की मात्रा बनी है। भया, भय और आकुल, तो भयाकुल, और चित्तौ, तो भयाकुल चित्तौ। यहाँ पे कोई देखिए ये जो हमारा पूरा था, यहाँ पे क्या कुल शब्द हमारा कैसा था? पूर्ण था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और चित्त को भी हमने उसी प्रकार से अलग करके लिख दिया, विच्छेद करके लिख दिया। ठीक है, अलग अलग शब्द मिलकर बने हुए थे, तो हमने भय और आकुल, अगर कहे तो आकुल और चित्त शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन कहाँ हुआ है? इस विसर्ग में हुआ। विसर्ग जरूर उत्तु संधि से ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, वहीं देखिए बुद्धिमान लोके, तो ये जो न शब्द है, यानी ता था दा धा न, अभी उसमें भी पैराग्राफ में भी बताया था कि तोरली संधि क्या कहती है? व्यंजन संधियों में तोरली जो संधि होती है वो कहती है कि कोई भी ता वर्ग के बाद ला आ जाए तो वो ता हम हमेशा किस में परिवर्तित हो जाता है? ला में परिवर्तित हो जाता है। और अगर ता वर्ग के चारों अक्षर को छोड़ के अगर ना है, तो ना तो पहले ला में तो परिवर्तित होगा ही, लेकिन उसका जो अनुनासिक शब्द है वो उसके अनुसार किस में जाता है? चंद्र बिंदु के अनुसार उसकी ध्वनि वहां पर दिखा दी जाती है कि बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके। तो जो देखिए त कहे, थ कहे, दा कहे, धा कहे, इन चारों के पीछे अगर ला आता है, तोरली संधि बता रहे हैं हम आपको, व्यंजन की बता चुके हैं। तो तोरली संधि क्या कह रही है कि ना भी पांचों ले लो, ये पांचों वर्ण के बाद यदि ला आ जाए तो ये पांचों वर्ण आधे ला में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों तक तो इतनी बात सही रहती है। ये कहते हैं कि अगर ना आ जाए, ना के बाद अगर ला हो, तो ना के पहले जो ना बन तो जाएगा ला, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो अनुनासिक है, अनुनासिक गुण है जो, यानी जिसकी ध्वनि नाक से निकलनी है, उस ध्वनि का क्या करेंगे? तो बोले उस ध्वनि को दर्शाने के लिए इस ला के पहले, इस ना के पहले जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ हमारा कि तोरली संधि के अनुसार ता वर्ग के बाद ला आया, तो ये पहले क्या बन गया? ला बन गया। लेकिन इसके अनुनासिक ध्वनि को हमें बताना था, तो इस ना के पहले अक्षर कौन सा है? बोले माँ है, तो माँ पे चंद्र बिंदु लगा दी। ठीक है, तो ये तोरली संधि बता सकते हैं। ऐसे कश्चित, तो कह चित, कौन सी वाली आई? कह, और ये कौन सा हो गया हमारा? चित। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो जो विसर्ग था वो क्या बन जाएगा कि विसर्ग के बाद चा वर्ण आ जाए तो ये जो विसर्ग होता है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। सत्व जो संधि पढ़ेंगे आप कौन सी विसर्ग में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक कश्चित हो गया। अब आगे देखें, त्वम अपि, अपि अलग निकाल दीजिए। हमने कहा है कि आपको अव्यय शब्द जरूर पढ़ लीजिए। अपि हुआ, ए हुआ, अत्र हुआ, ज्यादातर यही सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इनका विच्छेद करने के लिए क्या करेंगे? त्वम अपि, तो हम अलग निकाल देंगे, अपि अलग देंगे। व्याघ्रमारी इति, कि अपि हो गया, इति हो गया, एव हो गया। ऐसे ही हंतुम मारब्ध, तो आरब्ध शब्द अलग निकाला, हंतुम अलग। आरब्ध यानी प्रेरित हुई, उसके मारने के लिए, मारने को आतुर थी। ऐसे यन मानुष आद अपि, तो यन मानुष आद अपि पहले उसमें भी बताया था कि यत ये मानुष और अपि, यहाँ पर व्यंजन संधि, यहाँ पर हमारी कौन सी हुई है? यहाँ पे जशत्व संधि हुई है, ता का दा बन गया, यहाँ पे भी ता का दा बन गया, दोनों जगह जशत्व हुई है। ठीक है, यहाँ कहें सा आत्मन पुत्र एक एकशः, इतना बड़ा शब्द अगर कहें तो तोड़ के क्या लिखेंगे? सा अलग लिखेंगे, आत्मन, आत्मन, पुत्र अपने पुत्रों को, बोले एक, देखिए एक एकशः, एक अलग निकाल दिया, एकशः एक एक करके, एक एकशः यानी एक एक करके खाने के लिए। ठीक है, सा आत्मन पुत्र, सा आत्मन पुत्र, ये शब्द अपने उसमें था, इसके अगर संधि विच्छेद आ जाए तो आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम समास को पढ़ेंगे कि समास, पर्याय, विपर्याय, कौन कौन से और शब्द आए हैं इसमें, विशेषण विशेष को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।